आदिवासियों की जो समस्या है, उनके दुख दर्द है, उनके खनिज संपदा है, उनके हक और अधिकार और शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरह के जो जुड़े हैं, इसको एक ही सिस्टम राजनीति है। जब तक राजनीति हम नहीं करेंगे, राजनीति को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे चाहे भाषा हो, चाहे संस्कृति सभ्यता हो, चाहे संस्कार हो, आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी भाषा, धर्म, संस्कृति की मान्यता नहीं मिली। उसका एक ही कारण है और वो कारण है राजनीति। हमारे लोगों ने राजनीति को नहीं समझा, समाज नीति को नहीं समझा। धन है दादा हीरा सिंह मरकाम, जो आज इतना बड़ा मंच दे करके और रात और दिन तमाम हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, चाहे वो समाज का हो, बैगा भूमि का हो, लगातार जो है इस आंदोलन में चल रहे हैं। वरना गोरवाना के इतिहास को दबा दिया गया था। आजाद भारत के बाद में आजादी की लड़ाई तो बहुत सारे लड़े हमारे लोग, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे शंकर साहब, रघुनाथ साहब हो, चाहे बहुत सारे जो हमारे तात्या मीर, अगला बाजी से लेकर के तमाम महापुरुषों ने इस लड़ाई को लड़े हैं आजादी की। और आजादी के लड़ाई में तमाम कुर्बानी दी है हमारे महापुरुषों ने, लेकिन हमने राजनीति को नहीं समझा। धन्य दादा हीरा सिंह मरकाम कि आपको समाज भी दिया, राजनीति भी दिया, जो आज रात भर हम बैठ करके अपनी चिंतन मनन कर रहे हैं। हमारे चाहे पढ़े लिखे नौजवान हो, चाहे बैगा भूमिका हो, मातृशक्तियां हो या राजनीति दल हो, तमाम तरह के बात रख करके और हमारी हक और अधिकार की बात कर रहे थे। आजाद भारत में हमारा आजादी हो, आजादी के बाद में किसी महापुरुष ने राजनीति मंच नहीं बनाया, लेकिन दादा हीरा सिंह मरकाम ने समझा इस बात को कि जब तक राजनीति समाज में नहीं आएगी, जब तक इनका दल नहीं होगा, तब तक बल नहीं हो सकता है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर समस्या का ताला खोलती है। आज हम चाय बनाने वाले को हम प्रधानमंत्री बना दिया, आज देश की जो बागडोर है उसके हाथ में है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे जल जंगल जमीन का मामला हो, वो राजनीति के अंदर है। और राजनीति में जो है, जो मुखिया होता है, आज हम बहुत अपने दुखों का, हमारे जो शोषण अन्याचार की बात हम करते हैं, क्योंकि जब तक राजनीति नहीं आएगा। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, उमा भारती कितने पढ़े लिखे थी रे भाई? 6वीं पास, मोतीलाल बोरा 4वीं पास, राबड़ी देवी 5वीं पास। लेकिन 4वीं 5वीं पास वाले मुख्यमंत्री के सामने IAS IPS भाई लेने के घूमते हैं। ये ताकत है राजनीति के अंदर। लेकिन हमारे लोगों में कुछ कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई फायदा नहीं। एकजुट हो जाओ और राजनीति मास्टर चाबी को पकड़ो। जिस दिन इस गोरवाना का अगर 40-50 विधायक बना ली तो उसी दिन सत्ता तो आपके हाथ में होगी। और जिस दिन सत्ता हाथ में होगी
उस दिन आपको प्रताड़न नहीं झेलना पड़ेगा, आपके जल जंगल जमीन से उजाड़ा नहीं जाएगा, आपके जमीन में तालाब और डैम बना के उजाड़ा नहीं जाएगा। ये ताकत है राजनीति। और इसलिए धन्य दादा हीरा सिंह मरकाम और कंडाली साहब जो उनके देन है, ये पूरे समुदाय को आज हमारे इतिहास नहीं मालूम था। मैं मंडला जिला का रहने वाला, जो आज मंडला से फूट करके डिंडोरी बना है, हम गोड़वाना के किला नहीं जानते, गोड़वाना के इतिहास नहीं जानते, गोड़वाना का किला महल नहीं देखते। लेकिन धन्य दादा मरकाम कि आपको समाज नीति से लेके आर्थिक और राजनीति तमाम इकट्ठा करके हम आज गोड़वाना का किला महल इतिहास सब आपके सामने है। हमारे लेखक पैदा हो गए, हमारे बैगा भूमिका हो गए, हमारे राजनीतिक गुरु हो गए, हमारे जो है ना तमाम तरह के आंदोलन चलने लगा, और जिसके कारण आज बड़ी बड़ी सरकारें हिलने लगी। इसलिए समाज को एक हो जाओ। बहुत सारे हमारे लोगों ने अलग अलग सिस्टम बना रहे हैं, जब तक एक नहीं होंगे, जब एक सोच और एक विचार नहीं लाओगे, 10 जगह बंटने से हमारी ताकत कमजोर हो गई, हमारे ताकत कमजोर हुआ, और उस कमजोर के कारण आज भी हमारे लोगों ने बंटने के तैयार है। कई थे पार्टियां बना लेते, कई थे सामाजिक संगठन बना लेते, अपने अपने युगों के कारण ये तमाम जो है ना, जो बाजार जो है, ये दुकान बंद करना पड़ेगा और एक मंच में सबको आना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी कुछ विकास और तमाम संभव है। वरना ऐसा 75 साल तो हो गए, 75 साल में हम इस देश में सत्ता में नहीं बैठ पाए, और जिसके कारण हमारे साथ में लगातार अन्याय और अत्याचार हो गए। आज देश के अंदर आप देख रहे हैं, हमारे इतने बैकलॉग पद हैं, पदों को नहीं भरा जा रहा है। आज मालूम आउटसोर्स स्कूलों में 20-20 हजार में बात जो है ना ठेकेदारी होने लगा। आज हमारा पढ़े लिखे नौजवान युवा युवतियां क्या करेंगे, इस बात को सोचना पड़ेगा। बहुत पढ़ा लिखा लोग, लेकिन जब नौकरी नहीं रहेगा तब आप क्या करेंगे? ये आने वाले भविष्य के लिए, ये भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और इतने प्राइवेटीकरण हो गए, आज पूरे देश में तमाम जो है उद्योग संस्थाएं बिक रही है, ये चिंतन करना पड़ेगा आपको। हमें जल जंगल जमीन से उजाड़ा जा रहा है, भालू और शेर पाला जा रहा है, हमारा जो है ना खनिज संपदा छिन रही है। ये तमाम तरह का जो आपका हक अधिकार है वो ही राजनीति के अंदर है। उसके अंदर भाषा है, उसके अंदर धर्म है, उसके अंदर संस्कृति सभ्यता है। ये तमाम जो रक्षा जब ही हो सकता है जब यहाँ से विधायक और सांसद बना करके पार्लियामेंट में भेजोगे और वहाँ पर जो है वहाँ का अधिकार बनती है, ये अधिकार आपको प्राप्त हो पाएगा। और जब तक विधायक और सांसद नहीं बना सकते, आपकी रक्षा सुरक्षा नहीं हो सकती। मैं एक बार कल साइड आया था अपने कुलस्ते जी, भक्तन कुलस्ते जी की बात बता रहा हूँ। मैं पढ़े लिखे कोई बात जो बोल रहा हूँ, आज वो PhD का डिग्री भी हासिल कर लिया, लेकिन ये समाज को ताकतवर नहीं बनाया, और जिसके कारण आज राज्य मंत्री उमा भारती कैबिनेट मंत्री बन गई दिल्ली में, यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी, 10वीं बहन जो है पास स्मृति ईरानी वो कैबिनेट मंत्री, और लंबे समय से माननीय भक्तन कुलस्ते मंडला का सांसद होता है, लेकिन आज उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिल रहा है, क्योंकि ये इस समाज का काम नहीं किए। बहुत सारे हमने देखा, हमारे साथ में बहुत सारे अन्य अत्याचार हुए, हमारे राजनेताओं के साथ में अन्य अत्याचार होते हैं।
इसलिए साथियों, अभी सभी दुकानों को बंद करके जब बैगा भूमि का जब 5 साल करके 5 साल में चुनाव आती है, चाहे वो बैगा भूमि जी हो, चाहे महासभा के लोग हो, चाहे कर्मचारी संघ हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, हमारे ध्येय एक ही साथ रहना चाहिए। उस दिन जो है गुणवाना का वोट जिस दिन आप लोगों ने देने लगोगे, उस दिन आप शमन हो जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए आप सबसे आग्रह है, हमारा निवेदन है, मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक आप ताकतवर नहीं होगे, जब तक आपके विधायक और सांसद नहीं भेजोगे, तब तक आप ताकतवर नहीं हो पाओगे। हम लंबे समय से जो है आशा की है कांग्रेस का कि हमारा दल है, लेकिन कांग्रेस तो हमारे इतिहास को खत्म कर दिया। हमारे किला महलों का पता नहीं था हमको, गोलवाना की संस्कृति सभ्यता हमारी खत्म हो रही थी, लेकिन दादा मरकाम के कर कमलों से आपको आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी आपके हमारे अंदर दादा मरकाम का जो आंदोलन है आज हमारे प्रभावित हो रहा है, और उसके आंदोलन के कारण हम रात रात, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे और भी प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश हो, दादा मरकाम का आंदोलन लगातार आप जो है बढ़ते जा रहा है। और ऐसे स्थिति में मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो घबराई हुई है। हमारे इधर हमारे कलेक्टर आज अभी मेरे पास फोन आया कि आप लोग तो बार बार दौड़ रहे हो, कलेक्टर प्रचार कर रहा है हमारे इधर, कलेक्टर राजनीति। हमने कहा हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, हम कल कलेक्टर को देखते हैं कि भैया एक काम करो, तो प्रशासनिक काम मत कर, राजनीति ही कर ली। वहां गांव में जा करके हमारे माताएं बहनों को पैर पड़ते, आपने देखा होगा, तो ये हाल है। तो शिवराज सरकार भी हमारे साथ नहीं, कर्मचारियों को लगा दिया है, क्योंकि पहली बार इंदौरी जिला में 5 जनपद बैठा ले हमारे सहयोग मरकाम साहब, हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, हमारे सहयोग जो जिला पंचायत बैठा ले, और सैकड़ों जो है ना सरपंच बने, तो घबरा गए। वहां शिवराज सरकार इतनी घबराई हुई है कि कर्मचारियों को लगाने लगा। ये तमाम इसलिए साथियों, क्योंकि आपका जो वोट है, और वो वोट जो है ना आपके तकदीर बदल सकती है, उससे आपके दुख दर्द, आपके हक और अधिकार, और तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य लेकर तमाम हमारे नौजवानों से हम निवेदन करते हैं, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे मंच में आप लोग नचने लगते हैं, हम देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। आपकी एक आंदोलन जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने जिन्हें वो दिया है, आप उसमें डट के मुकाबला करो, आपके साथ है। आने वाला पीढ़ी आप ही क्या है, आप ही लोग अच्छे सत्ता में बैठेंगे, आप ही बहुमत में बैठेंगे। जो आज से अधिक अगर हम लग जाते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है 47 में 47। लेकिन एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जब हमारा महाराष्ट्र से बंटवारा हुआ 1956 में था नागपुर 1956 में जब बंटवारा हुआ, मध्य प्रदेश बना, और मध्य प्रदेश बना तो आधा गोड़ इधर और आधा गोड़ उधर। इसके बाद में छत्तीसगढ़ बना तो आधा गोड़ उधर हो गया, आधा गोड़ मध्य प्रदेश में। ये सरकार की चाल को आपको समझना पड़ेगा। इतने में भी नहीं मान रहा, इतने भी इनको समझ में नहीं आए। दादा मरकाम को मंडला सीट में 2004 में 1,73,000 वोट पाए। कांग्रेस को हमने 99,000 में समेट दिया था। इनने देखा कि गोंडवाना तो यहाँ से कभी भी सांसद दिल्ली भेज सकता है, कभी भी यहाँ मध्य प्रदेश में गोंडवाना के विधायक बैठ सकते हैं। तो इनने क्या किया, इनने जो है मंडला मंडला 4 सीट का 3 करा, 3 विधानसभा बनाया।
और 3 विधानसभा डिंडौरी में, उसको 2 विधानसभा बनाया और लोकसभा ला करके गोटे गांव तक अमरकंटक से भी अगर आप घुसेंगे और वहां से चलेंगे तो शाम को पहुंचेंगे गोटे गांव। ये चाल भी इनका चल रहे हैं कांग्रेसी। और इधर जिधर वहां कम जनसंख्या था वहां बढ़ा दिए परिसीमन में, हमारे सीटों को कम करा, जो ट्राइबल सीट था उस सीटों को कम करके और ये होशंगाबाद तरफ उधर बढ़ा दिया। और हुआ क्या, कांग्रेस अपने फांसी में अपने लटक गया और लटका ऐसे कि सब के सब, क्योंकि वहां तो पूरा भाजपा ही है, पूरा जो है ना ब्राह्मणीकरण मानने वाले लोग हैं, तो एकदम जो है वहां भाजपा ही। तो आज भी 2003 में हम लोगों ने, आज हमारे बीच में पूर्व विधायक जी है, 2003 में हमने ऐसे रिजल्ट दिया मध्य प्रदेश के अंदर कि इनको जो ना उल्टा वो खाना पड़ा और उल्टा वो खाना पड़ा कांग्रेस को। तो आज वो लड़खड़ाते 15 महीने में सरकार उनके गिर गई। ये स्थिति बना है। तो हमारा दुश्मन कांग्रेस भी है और भाजपा भी हमारा बड़ा दुश्मन है। अब आपको किधर चलना है, किधर ले जाना है, ये आपको समझना है साथियों। इसलिए मेरा निवेदन है, आग्रह हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि दुश्मनी, क्योंकि दोस्त दुश्मन जो है ना, जो अपनी दुश्मनी अगर नहीं निभाएगा तो हमारे साथ भलाई नहीं कर सकता। दुश्मन का काम है दुश्मनी करना और हमारा काम है सहना न सहना। यदि अगर दुश्मन का एक हाथ कोई व्यक्ति अगर मारता है और 2 बार हाथ उठाता है तो उसके हाथ पकड़ लो तो दूसरा हाथ नहीं जा सकता। ऐसे में कहते हुए ज्यादा मैं बात अपनी नहीं, क्योंकि हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, राष्ट्रीय महासचिव जी भी है, पूर्व विधायक जी भी है,